अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने तेलंगाना मूवमेंट की जो बुक है उसकी एक सीरीज़ शुरू की है। उसमें आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कल्चरल डाइवर्सिटी इन तेलंगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास तेलंगाना मूवमेंट स्टेट फॉर्मेशन की बुक अवेलेबल है तो आप उस पर पेज नंबर 5 निकालिए। उस पर देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी एक हेडिंग है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी इन तेलंगाना। In Telangana region of Hyderabad state, cultural diversity was largely evident with many cultures coexisting with each other. Though majority of the population were Hindus, the rulers were Muslims. This had resulted in the existence of Hindu culture, Muslim culture and a composite culture of these two cultures. हैदराबाद स्टेट का जो इलाका है तेलंगाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादा तादाद मेजॉरिटी में हिंदूज़ की है, लेकिन यहाँ पर हुक्मरान मुस्लिम्स थे। इस वजह से यहाँ पर हिंदू कल्चर भी देखने को मिलता है, मुस्लिम कल्चर भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ इन दोनों का मजमुआ एक कंपोजिट कल्चर वो भी हमें देखने को मिलता है। Between the Persian language culture and Telugu language culture, a new culture known as Deccani culture had developed. Hence, the language and dialect of Telugu that people used contained many Urdu words and usages people's way of living. The culture of the region is reflected in people's way of living in Telangana. The culture is a composite culture that is reflected in people's food habits and dress habits. Likewise, the festivals, games and sports, religious beliefs, customs and traditions. The usage among people in different contexts, such as times of birth, death, marriages and so on, are an integral part of the culture. तेलंगाना में पर्शियन लैंग्वेज और तेलुगु लैंग्वेज, ये दो लैंग्वेजेस के कल्चर मिलकर एक नया कल्चर वजूद में आया जिसे हम कहते हैं दक्कनी कल्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे तेलुगु ज़बान में भी उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह आम बोलचाल में भी दोनों मिक्स किए जाते हैं, यानी तेलुगु और उर्दू को मिक्स करके बात किया जाता है तेलंगाना रीजन के अंदर। न सिर्फ ज़बान बल्कि दीगर चीज़ों में भी, जैसे कि मज़हबी जो भी अक़ीदे हैं और यहाँ के कस्टम ट्रेडिशंस और साथ ही साथ फूड हैबिट्स, ये तमाम भी कैसे हैं कंपोजिट कल्चर के हैं। तेलंगाना में बहुत सारे ट्रेडिशंस है जो हिंदू मुस्लिम सब मिलकर अंजाम देते हैं। तो ये है कंपोजिट कल्चर की मिसाल जो कि तेलंगाना में पाया जाता है। Many people from North India, such as Muslims, Kayasth, Lodhis, Marwadis, Khatris and professionals migrated to Telangana and practiced their culture. The positive aspect of these cultural values were wholeheartedly adopted by the people of Telangana and followed with good intention. हमारा जो तेलंगाना है, यहाँ पर सिर्फ हिंदूस मुस्लिम्स नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया से बहुत सारे दीगर तबक़ात भी नक़ल मुक़ाम करके तेलंगाना आए थे और उन लोगों के कल्चर को तेलंगाना की जो अवाम है उन्होंने अपनाया। Likewise, in many districts of Telangana region, the Adivasi tribals live with their respective distinct cultures. Among the tribal communities, the festivals, fairs, jatras and tribal panchayats are very strong. The people of Telangana accord same importance of Dasara to the festival of Muslims such as Ramazan and Muharram, Pirla Panduga. तेलंगाना में मुख्तलिफ़ अज़ला में बहुत सारे क़बाइल पाए जाते हैं, जैसे आदिवासी, गोंड्स वग़ैरह। तो इन क़बाइल के जो आदात व अतवार है वो रस्म व रिवाज मुख्तलिफ़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फेस्टिवल्स, जतरास वग़ैरह वो लोग मनाते हैं। पंचायत सिस्टम होता है उन लोगों के पास, तो इसमें कुछ भी दखल अंदाज़ी नहीं की जाती। और साथ ही साथ तेलंगाना में जितनी अहमियत दसरा को दी जाती है हिंदू फेस्टिवल, उसी तरह मुस्लिम्स के जो फेस्टिवल है जैसे कि रमज़ान, मुहर्रम को तेलंगाना में पीरला पंडुगा भी कहते हैं, इसको भी सेम उतनी ही अहमियत दी जाती है। मुहर्रम के त्यौहार में न सिर्फ मुस्लिम्स बल्कि हिंदूज़ भी शामिल होते हैं और एक कंपोजिट कल्चर की तरह ये फेस्टिवल मनाया जाता है। During the occasions of religious fairs, jataras such as Sammakka Saralamma Jatra, Yedupayala Jatra and so on, secular principle of religious tolerance and equal respect were witnessed. The Telangana region has Hindu-Muslim cultures and their composite culture, North Indian and South Indian cultures, rural, tribal and urban cultures peacefully coexist in a harmonious manner with tranquility. This cultural diversity was integral to the living style of Telangana. A unified and mixture of these cultures constitute the unique and composite culture of Telangana.
जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम कल्चर्स पाए जाते हैं और इन दोनों के कंपोजिट कल्चर पाए जाते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ये कल्चर्स पाए जाते हैं। रूरल, ट्राइबल, अर्बन तमाम कल्चर पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अमन कायम है और सब मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि तेलंगाना में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ही उम्दा पैमाने पर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए तेलंगाना की और एक खसूसियत, एक मखसूस किरदार, जियोग्राफिकल डिफरेंशियल्स। Page number 6 in Telangana Movement State Formation Book. The Telangana region geographically constitutes the Western Ghats, Eastern Ghats, plain area, rivers and forest area. तेलंगाना की अगर हम जियोग्राफिकली कंडीशन देखें तो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स भी पाए जाते हैं, ईस्टर्न घाट्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पर प्लेन एरिया भी पाया जाता है, रिवर्स भी पाए जाते हैं और बहुत घने जंगलात भी पाए जाते हैं। This region is well known as a semi-arid region and an ideal place to settle down with congenial warmness, breeze and tolerant humidity. Telangana may be the only region where the western and eastern Ghats simultaneously exist. तेलंगाना को आमतौर पर सेमी एरिड रीजन भी कहा जाता है। सेमी एरिड रीजन उस खित्ते को कहते हैं जहाँ पर बारिश 10 to 20 इंचेस या फिर 25 to 50 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर मुतदिल बारिश भी देखने को मिलती है, गर्मी भी होती है और सर्दी भी देखने को मिलती है। इसीलिए ये तेलंगाना एक बेहतरीन रीजन है जहाँ पर कोई भी आकर सेटल होना चाहता है। तेलंगाना की और एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दोनों पाए जाते हैं। द सह्याद्री रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर एक्सपेंडेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट। वेस्टर्न घाट्स के जो सह्याद्री रेंजेस है, जो सह्याद्री पहाड़ियाँ हैं, वो कहाँ तक एक्सपैंड होकर है? नॉर्थ में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तक। Likewise, eastern Ghats are emerged in Khammam district and popularly known as पापी कुंडलू। जो ईस्टर्न घाट्स है वो कहाँ तक है? खम्मम डिस्ट्रिक्ट तक, और इसे कहा जाता है पापी कुंडलू। On the western side of the eastern Ghats, parts of Deccan Plateau are found। जो ईस्टर्न घाट्स है उसके मगरबी जानिब दक्कन प्लेटू पाया जाता है, यानी कि दक्कन का सतह मुर्तफ़ा। तेलंगाना का बेशतर हिस्सा दक्कन सतह मुर्तफ़ा का ही हिस्सा है। This plain area formed 700 meter above the sea level and expanded into Hyderabad, Warangal and Khammam district areas। जो तेलंगाना में पाया जाने वाला प्लेन एरिया है, ये जो सी लेवल है, समंदर की जो सतह है, इसे 700 मीटर ऊपर है और ये फैला हुआ है हैदराबाद, वरंगल, खम्मम डिस्ट्रिक्ट तक। The principal rivers of Krishna and Godavari and their riverlets rapidly flow in these plain areas। तेलंगाना में पाए जाने वाली जो बड़ी नदियां हैं, कृष्णा और गोदावरी, इनकी जो झीली नदियां हैं, ये प्लेन एरिया से गुजरती हैं। तेलंगाना region is endowed with rich minerals and natural resources. The Gondwana rocks, dolomite and coal mines are the distinct mineral formation of Telangana। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना की सिर्फ तारीख़ ही अच्छी है और यहाँ का कल्चर ही अच्छा है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारे मादनी ज़राए भी पाए जाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोयले की खानें तेलंगाना की मशहूर है और साथ ही साथ गोंडवाना रॉक्स और डोलामाइट, इसके बहुत सारे ज़खायर तेलंगाना में पाए जाते हैं। It has the credit of producing the most qualitative iron and wood steel from iron smelting centers including Konasamudram in Nizamabad district, where exports were made to Rome, Damascus and Persia 1500 years back। न सिर्फ कोयले की कानें बल्कि यहाँ पर पाया जाने वाला लोहा और स्टील के जो स्मेल्टिंग सेंटर्स है, जैसे कि एक स्मेल्टिंग सेंटर है कोना समुद्रम इन निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो वो काफ़ी मशहूर है। 25 साल पहले यहाँ से रोम, दमस्क और पर्शिया को लोहा एक्सपोर्ट किया जाता था। The rocks that are formed are used as sculpture। The Telangana region also have a rich coal mines that provide quality coal from mines situated in Adilabad, Singareni, Kottagudem and other places। तेलंगाना में पाए जाने वाले जो पत्थर है, रॉक्स, वो मुजस्समा साजी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और साथ ही साथ जो कोयले की कानें हैं वो आदिलाबाद, सिंगरेनी, कोत्तागुडेम और दूसरे इलाक़ों में भी पाई जाती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट के नेम्स दिया गया है शायद वो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से है, आप लोग एक दफ़ा न्यू डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ये जो कोयले की कानें कहाँ पर पाई जाती हैं एक बार चेक कर लीजिएगा। द आयरन ओर डिपॉजिट्स आर सिचुएटेड इन खम्मम, वरंगल, निज़ामाबाद। लाइक दिस
The natural resources available in Telangana make the region more prosperous. The atmosphere in Telangana is very ideal for leisurely life and hence many people across the country try to settle down in cities like Hyderabad in Telangana. तेलंगाना में वरंगल, खम्मम, निज़ामबाद और दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर लोहा दस्तयाब होता है और साथ ही साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं और यहाँ का माहौल भी बहुत खुशगवार होता है। इसीलिए दूसरी रियासतों से लोग जैसे कि हैदराबाद सिटी वगैरह में मुंतकिल हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे हिस्टोरिकल यूनिकनेस क्या है तेलंगाना की।